सो नाउ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सो होमोजेनियस मिक्सचर में क्या हो रहा था, जो पार्टिकल्स है उस सॉल्यूशन में यूनिफॉर्मली डिजोल्व हो जा रहे थे। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होगा, कहीं कहीं पर वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे, लेकिन कहीं कहीं पर वो यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम अच्छी तरह से समझेंगे उसके टाइप देखकर। सो होमोजेनियस मिक्सचर के दो टाइप रहते हैं, दैट इज कोलैड एंड सस्पेंशन। सो कोलैड के लिए आप मिल्क एग्जाम्पल याद रखें, और सस्पेंशन के लिए आप मड एंड वाटर का एग्जाम्पल याद रखें, जिससे कि आपको इसके प्रॉपर्टीज याद करने के लिए और ये अच्छी तरह से समझने के लिए आपको हेल्प मिलेगी, राइट। सो देखिए, अगर कोलैड मतलब मिल्क, राइट, तो मिल्क आप जब देखोगे तो मिल्क के अंदर जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। मतलब जैसे कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया कि मिल्क के अंदर क्या क्या रहता है, स्टार्च, प्रोटीन एंड वाटर, राइट। अभी जो पार्टिकल्स है स्टार्च, प्रोटीन, वाटर के, वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड रहते हैं, राइट। आप देख पाते हो क्या डायरेक्टली कि यार ये वो मिल्क है और मिल्क के अंदर ये प्रोटीन है और ये स्टार्च है, आप नहीं देख पाते हो क्लियरली, राइट। तो यहाँ पे वही स्टेट कर रहा है कि पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन, राइट। अभी जो पार्टिकल्स है, स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब जो कोलाइड के पार्टिकल्स है उनके अंदर भी स्मॉल साइज रहती है। और एक चीज आप ये याद रखिए, जो कोलाइड है वो आधे प्रॉपर्टीज होमोजेनियस मिक्सचर की और आधे प्रॉपर्टीज हेट्रोजेनियस मिक्सचर की शो करता है, राइट। लेकिन कोलाइड क्या है, हमारा हेट्रोजेनियस मिक्सचर है, राइट। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो कोलाइड के अंदर जो पार्टिकल्स है उनके अंदर साइज स्मॉल रहते हैं, आप उन्हें आंखों से नहीं देख पाते हो, हाँ। लेकिन जब आप उनके अंदर लाइट इंसिडेंस करोगे तो लाइट को स्कैटर करेगी। क्यों? क्योंकि इतने भी स्मॉल नहीं रहते जितने की सॉल्यूशन में थे। सॉल्यूशन में कितना था, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर इनकी डायमीटर थी, इतने स्मॉल पार्टिकल्स थे। लेकिन इसके अंदर इतने भी स्मॉल नहीं रहते एज कम्पेयर टू सॉल्यूशन, ताकि वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पाए, राइट। तो फ्लाइट, और इस चीज को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सो टिंडल इफेक्ट भी हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं कोलाइड्स में। अभी टिंडल इफेक्ट क्या रहता है, सो स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, इस चीज को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। मतलब जो लाइट है, अगर मैं किसी लाइट को किसी सरफेस पे डाल दूं तो फिर लाइट जब स्कैटर हो गई, जब लाइट के पार्टिकल्स स्कैटर हो गए या फिर बिखरे गए सब डायरेक्शन में, तो उसी स्कैटरिंग को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट हो रहा है। इसके एग्जांपल आपने देखा होगा, जस्ट थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट, हाँ। और एक कि अगर आप किसी घने जंगल में जाते हो और अगर किसी जगह पे कोई स्मॉल हो और उस स्मॉल से, अगर उस स्मॉल होल से लाइट सनरेज आ रही है, तो वहां पे आपने देखोगे वो जो सनरेज है, जो रेज है, वो रेज जितना स्पेस कवर कर रहे हैं उतने स्पेस में आपको पार्टिकल्स की मूवमेंट दिखती है। कब? जब सनराइज के रेज पास होते हैं उस डेंस फॉरेस्ट में से। लेकिन वही जब आप खुले इसमें देखोगे तो आपको पार्टिकल्स नहीं दिखते, राइट। इस चीज को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। सो नाउ लेट्स स्टडी अबाउट दी प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स। सो फर्स्ट है दैट इज हेट्रोजेनियस मिक्सचर, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी। नाउ नेक्स्ट है डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। मैंने आपको क्या कहा था, जो हमारा सॉल्यूशन है वो भी सेटल डाउन नहीं रहते जब हम उन्हें अनडिस्टर्ब लेफ्ट छोड़ देते तो, और ये भी नहीं रहते। मतलब कोलाइड क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की शो करता है एंड कुछ प्रॉपर्टी हेट्रोजेनियस मिक्सचर की शो करता है, राइट। तो ये भी जो जब हम मिल्क को रख देंगे पतीले में, ठीक है, तो फिर जब आप अगले दिन उसे खोलोगे तो फिर आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि हाँ ये देखो प्रोटीन सेपरेट हो चुका है, ये स्टार्च है और वाटर सेपरेट हो चुका है, ऐसा नहीं दिखता। तो इस चीज को ये प्रॉपर्टी है कि दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। तो इसी चीज को हम इसी वजह से हम इसे कह सकते हैं कि क्वाइट स्टेबल है। सॉल्यूशन पूरा का पूरा स्टेबल था, लेकिन जो कोलाइड है वो क्वाइट स्टेबल है, राइट। नाउ नेक्स्ट है कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। मतलब दूध में से हम स्टार्च एंड प्रोटीन को सेपरेट नहीं कर सकते छन्नी का यूज करके। ये क्वेर है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। लेकिन उसके लिए हम एक स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। बगल में एक पिक्चर आप देख रहे होगे जहाँ पे हम मिल्क में से बटर निकालते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो कोलाइड को सेपरेट करने के लिए हम स्पेशल टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये थे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। अभी कोलाइड के यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, वो क्या है देखो। डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम क्या करेगा, जो डिस्पर्स फेज है उसको डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर, इस चीज को हम कहते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। और लिक्विड क्या होगा, डिस्पर्स फेज, जो कि डिसॉल्व हो रहा है, डिस्पर्सिंग मीडियम जो कि डिसॉल्व करवा रहा है, राइट। तो जब आप लिक्विड का मिक्सचर देखते हो गैस में, तो ये टाइप बन जाता है एरोसोल का। आपने देखा होगा फॉग, ठंडी के विंटर के दिनों में क्या रहता है, जो गैस रहता है एटमोस्फेयर में, उसमें लिक्विड के यानी कि वाटर के पार्टिकल्स ऐड हो जाते हैं गैस में,
इसी चीज से फॉग एंड क्लाउड बन जाते हैं। और इसी वैसे सिमिलर है, ये आप देख लीजिए। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि अगर आप लिक्विड को लिक्विड में डिसॉल्व कर लेते हो तो फिर वो इमल्शन बन जाता है, दैट इज मिल्क एंड फेस क्रीम, जैसे कि उसका एग्जांपल है। वैसे सेम अगर आप किसी लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व कर देते हो तो फिर वो क्या बन जाता है, जेल। जैसे कि आपने देखो कि जेली, चीज, बटर। अभी देखो जो चीज एंड बटर है या फिर जेली है वो क्या है, नॉर्मली सॉलिड है, लेकिन वो फिर भी आपको थोड़ी सी गीली गीली लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि वहां पे लिक्विड डिसॉल्व हो रहा है सॉलिड में, राइट। और इसी टाइप क्या रहता है, जेल करके। वही सिमिलर और एक देखोगे तो फिर जब आप किसी सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर दोगे तो फिर वो क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या है, जैसे कि आप मिट्टी क्या एक सॉलिड है और जब आप उसको पानी में मिला दोगे तो फिर वहां पे पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है, तो फिर वो क्या बन जाएगा, मड वाटर बन जाएगा, राइट। तो इसी टाइप को हम कहते हैं सॉल्यूशन। और एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच इज अ एंटासिड। ये हम देखेंगे एसिड बेस्ड सॉल्ट में, राइट। ठीक है, तो फिर ये थे पूरे कोलाइड। सो नाउ नेक्स्ट टाइप है सस्पेंशन। आप इस सस्पेंशन के लिए क्या एग्जांपल है, मड एंड वाटर। मतलब आप मिट्टी को मिक्स कर दे रहे हो वाटर में। अभी यहाँ पे मड क्या है, सोल्यूट, वाटर क्या है, सोलवेंट। सस्पेंशन क्या रहते हैं, सॉलिड्स आर डिस्पर्स इन लिक्विड। जो कि मैंने आपको, यहाँ पे सॉलिड क्या है, मड, वो क्या कर रहे हैं, डिस्पर्स हो रहे हैं। डिस्पर्स मतलब डिजोल्व हो रहे हैं लिक्विड में, यानी कि वाटर में। इस चीज को हम कहते हैं सस्पेंशन। नाउ इसकी प्रॉपर्टीज नॉट डिजोल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंड रहते पूरे के थ्रू आउट द बल्क ऑफ मीडियम में, राइट। अभी जो पार्टिकल्स है मड के, जब आप मिक्स कर देते हो वाटर के अंदर, आप इजीली देख पाते हो, राइट। अब जब आप इजीली देख पा रहे हो, जैसे कि आपने कोलाइड में देखा कि जो कांट सी देम बाय नेक आइज, बट यहाँ पे हम कैन बी सीन बाय नेक आइज। और जो पार्टिकल्स की साइज है वो ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू कोलाइड। जब कोलाइड स्कैटर कर सकता है बीम ऑफ लाइट, तो फिर सस्पेंशन तो ऑलरेडी ज्यादा होने की वजह से जब हम रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करेंगे पार्टिकल्स पर, तो फिर इजीली वो स्कैटर, तब वो इजीली लाइट को स्कैटर कर देगा। और जब वो स्कैटर करेगा तो जो पाते लाइट से रे ऑफ लाइट पास हो रहा है, ठीक है। तो ये था सस्पेंशन। अभी सस्पेंशन का एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, राइट। नाउ नेक्स्ट है सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। यहाँ पे कोलाइड क्या था, कोलाइड को आप जब खुला छोड़ देते हो तो उनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो वो सेटल डाउन नहीं होते, बॉटम पे वो नहीं आते। लेकिन वही जब सस्पेंशन है, जब आप, क्योंकि यहाँ पे मड पार्टिकल्स डिसॉल्व थे वाटर में, अभी वही मड पार्टिकल्स अगर बॉटम पे आ चुके हैं और अगर सीधा, आपको पता है वाटर इज ए सॉल्यूशन, होमोजेनियस मिक्सचर। और होमोजेनियस मिक्सचर में जब आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंस करते हैं तो फिर वो स्कैटर नहीं करता है बीम ऑफ लाइट। तो फिर वही कह रहा है सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब एंड व्हेन दे सेटल डाउन their suspension breaks and does not scatter light anymore, right. and next कैन बी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। वो कैसे, आप छन्ने लीजिए और सेपरेट करके देखिए, आपको मिट्टी मिल जाएगी और नीचे आपको पूरा पानी मिल जाएगा। वही सेम से चाय का एग्जांपल, जब आप चाय को सेपरेट करेंगे, जो सोल्यूट है, जो पत्ते वो ऊपर रह जाएगी और नीचे हमारी चाय आ जाएगी। तो इसी चीज को हम कहते हैं फिल्ट्रेशन। तो सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर पाते, वही कोलाइड को हम नहीं कर पाते और सॉल्यूशन को भी नहीं कर पाते। और एग्जांपल देखिए सॉल्यूशन का, अगर चॉल्क डिसॉल्व कर देते हो वाटर में, तो फिर चॉल्क भी थोड़ी देर बाद क्या होगा, नीचे आ जाएगा, उसका जो पार्टिकल से चॉल्क है वो नीचे आ जाएगी, जिससे क्या होगा, सस्पेंशन अगेन ब्रेक हो जाएगा। फिर आप रे ऑफ लाइट पास करेंगे तो फिर रे ऑफ लाइट स्कैटर नहीं होगी, और जब स्कैटर नहीं होगी तो फिर रे ऑफ लाइट, जो उसका पाथ है रे ऑफ लाइट का, वो हमें विजिबल भी नहीं होगा। तो दूसरा एग्जांपल मोड ऑफ वाटर, जिससे आपने ये सब प्रॉपर्टीज देखी ली। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे ये जो मिक्सर है, मिक्सर को सेपरेट करने की कुछ ना कुछ प्रोसेस होगी, राइट। जैसे कि आपने कोलाइड में देखा सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का हम यूज करते हैं कोलाइड को सेपरेट करने के लिए। वैसे बहुत सारे प्रोसेस जैसे इवापोरेशन हो गए और फिर अगर क्रोमेटोग्राफी हो गई तो उसको सेपरेट करने के लिए। तो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी। जय हिंद।